आज मेरे प्यारे बच्चों हम अपना साइंस का 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चैप्टर सेकंड 8th क्लास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? स्मॉल। क्या होगा बच्चे आपका? स्मॉल। मतलब क्या बच्चों इसका? वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बच्चे? अपने दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक तो कैसे होंगे बच्चे? जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। तो दूसरे कैसे होंगे बच्चे? जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। अब देखो बच्चों, जैसे हमें सभी को पता है हम क्या खाते हैं बच्चे? कर्ड, दही खाते हैं। दही खाते हैं बच्चे। और दही बच्चे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है बच्चे? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो अपने मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें? कर्ड में। तो बच्चों ये क्या है? हमारे लिए एक यूजफुल है। कैसा बच्चे? यूजफुल एक बैक्टीरिया है। लेकिन उसी तरीके से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ वायरस जर्मिनेट हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है और में बीमारियां हो जाती हैं। तो ये क्या कैसे होंगे? हमारे लिए हार्मफुल भी होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, ठीक है। तो इसी पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप कितने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सभी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे देखो भाई, हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा सुना हमने क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल क्या है बच्चों? वो बिल्कुल साइज में बिल्कुल छोटा है, जिसको देखने के लिए बच्चे हमें किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो माइक्रोस्कोप का यूज करना है हमें किसको देखने के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसको देखने के लिए स्टडी, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसा तो है नहीं अभी से ये स्टार्ट हुए हैं, अभी हमारे अर्थ के ऊपर आए हैं। जब से अर्थ है उसी टाइम से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर हैं। लेकिन इसका हमें पता कब चला है? जब हमने बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कोई चीज है जिसको हमें देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। तो पुराने जमाने में क्या होता था? जब आयुर्वेदिक के अंदर जब उसका ट्रीटमेंट करते थे किसी बीमारी का, तो क्या करते थे? वो एक लेप लगा देते थे, ठीक है। उससे हमें कोल्ड फील होता था। उस टाइम भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते थे, लेकिन वो उसको एक अंधविश्वास से रिलेट करके उसका वो ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे प्रिमिटिव है, मतलब बहुत ही पुराना है, ठीक है। लेकिन इसका हमें उस टाइम में इसको देख नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो धीरे धीरे इन्वेंशन हुई, उसका हमें देखना स्टार्ट किया, हमें पता चला ये होता क्या है, ठीक है। तो बच्चे अब देखो भाई, माइक्रोस्कोप भी बच्चों दो तरीके का होता है। एक तो क्या होगा बच्चे? आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक क्या होगा बच्चे? आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो इतना आपका हाई मैग्निफाई इमेज नहीं दिखा पाएगा। देखो बच्चों, क्या है हमारे पास? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की भी क्या हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक आपका होगा कंपाउंड, एक क्या होगा बच्चे? आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, ठीक है। मतलब आई मॉडिफाइड, बहुत ज्यादा मॉडिफाई इमेज, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई इमेज को देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं
टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 क्लास में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट आपका वायरस, सेकंड है आपका बैक्टीरिया, थर्ड है आपका प्रोटोजोआ, फोर्थ है आपका फंगी, और फिफ्थ वन इज एल्गी। ये 5 मेजर क्लासेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद वायरस, क्या पढ़ने वाले बच्चे, हमें वायरस पढ़ने वाले हैं। अब देखो भाई, वायरस क्या होता है। वायरस एक बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से इसको हम देख सकते हैं। वायरस वैसे क्या होता है, न तो ये लिविंग होता है, न ही ये नॉन लिविंग होता है। ये इनके बॉर्डर लाइन पे होता है। मतलब क्या है इसका, जैसे बच्चे ये हमारा एक पार्टिकल है। सबसे पहले देखो बच्चे, ये एक तो सेल नहीं होता। क्या नहीं होता, ये सेल नहीं होता। एक तरीके से क्या बच्चे, ये पार्टिकल्स है। क्या बच्चे, एक पार्टिकल टाइप का होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। माइक्रोस्कोप क्या बच्चे, एक सेल नहीं है, क्या क्या बच्चे, ये पार्टिकल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। न तो ये क्या होता है बच्चे, लिविंग नहीं होता है। ये कहाँ बच्चे, एक नॉन लिविंग है। इसको हम कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं और कंप्लीटली इसको हमें लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, देखो इसके अंदर बच्चे क्या, दोनों तरह की कैटेगरी, दोनों की क्वालिफिकेशन होती है इसके अंदर। मतलब दोनों के इसके अंदर गुण होते हैं। लिविंग के कुछ गुण होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग के भी गुण होते हैं। मतलब दोनों क्लास में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, देखो अब ये क्या मान लो बच्चों, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ये लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो ये रिप्रोड्यूस करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बहुत जल्दी इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो जब भी ये क्या बच्चे, नॉन लिविंग थिंग्स पे है, जैसे बच्चे यहाँ पे स्टिक किया हुआ है, यहाँ पे स्टिक किया हुआ है, ठीक है, ये क्या आपका एक वायरस है। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड क्या बच्चे, एक नॉन लिविंग थिंग है। ब्लैक बोर्ड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो मतलब कुछ ही समय तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा जब तक इसको कंडीशन नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ये लिविंग थिंग्स के अंदर जाएगा, तो ये रिप्रोडक्शन क्या कर देगा, अपने स्टार्ट कर देगा। मतलब 1 से 2, 2 से 4, जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस है, वो भी क्या एक वायरस है। जब तक किसी वो बॉडी पे स्टिक का हुआ है, उसका कुछ न कुछ समय है, जो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग थिंग्स के अंदर जाता है, तो उसके रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बच्चे में मतलब अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, वायरस क्या आपका सेल नहीं, ये एक पार्टिकल है, सिंगल स्ट्रैंड है, ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, इनके बीच के ऊपर क्या है कि बॉर्डर लाइन का है, ठीक है। मतलब जब भी ये लिविंग थिंग्स के अंदर जाएगा, ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या भाई, वायरस के आपके, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस हो चुका अभी जो चल रहा है, बैक्टीरियोफेज। ध्यान से सुनो बच्चे, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका, बैक्टीरियोफेज। देखो भाई, बैक्टीरियोफेज 2 नामों से मिलकर बना है ये, बैक्टीरिया प्लस फेज। बैक्टीरिया इसका मतलब क्या बच्चे आपका, ये बैक्टीरिया है। और फेज का मतलब क्या बच्चे, ईटर। ईटर मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा वायरस जो किसको खा जाए, बैक्टीरिया को खा जाए। मतलब बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। ये क्या भैया आपका वायरस का नाम दिया गया है, और इस वायरस का नाम किसके ऊपर रखा गया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये वायरस क्या है, अपने बैक्टीरिया को खा जाता है। तो इस वायरस को क्या बोला उन्होंने, बैक्टीरियोफेज बोला है। समझ में आपको। अब देखो भाई, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, हमारे लिए यूजफुल भी है। यूजफुल कैसे है, जैसे हमारी नदी, ओली रिवर कौन सी है, गंगा। गंगा का पानी क्या बोला जाता था, बिल्कुल साफ पानी होता था, ठीक है। लेकिन उसके पानी के अंदर स्टडी किया गया तो क्या मिला उन्होंने, बैक्टीरियोफेज मिला।
वो बैक्टीरियोफेज क्या करता था, बैक्टीरिया को या हार्मफुल बैक्टीरिया थे जो पानी के अंदर, उनको क्या करता था, वो किल कर देता था। ठीक है, उनको किल कर देगा तो पानी क्या रहेगा आपका, साफ रहेगा। तो बैक्टीरियोफेज क्या होंगे, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस। और ये जब पानी है अपना, पानी के अंदर बहुत ज्यादा आपके बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियोफेज क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, तो पानी क्या रहेगा आपका, साफ रहेगा। लेकिन डे बाई डे क्या है, आपके गंगा रिवर का पानी पोल्यूटेड हो रहा है, तो इसके कारण जो बैक्टीरियोफेज है वहां से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इस उसके पानी की क्वालिटी क्या बच्चे अब कम हो रही है। ठीक है, अब देखो भाई, अभी तक हमने पढ़ा वायरस के बारे में। अब देखो बच्चों, हमने भी पढ़ा था चैप्टर स्टार्टिंग में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन अभी तक हमने जो स्टडी किया है वायरस के बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक क्या पार्ट है, एक वायरस उसी का एक पार्ट है। उस पार्ट में बच्चे वायरस के अंदर क्या है, वायरस के अब हमने अभी तक सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखे हैं। ठीक है, मतलब रेयर में कोई फायदा है, लेकिन वायरस के बहुत ज्यादा क्या बच्चे आपके इफेक्ट्स भी हैं, मतलब वायरस का कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिजीज हैं, वायरस के कारण ही होती हैं। कॉमन वायरल डिजीज आपका HIV डिजीज है, और प्लांट के अंदर भी मोस्ट कुछ पत्ते जैसे पोटैटोज के ट्रीज हैं, येलो येलो स्पॉट से हो जाते हैं, उनके ऊपर खराब हो जाते हैं, वो भी क्या बच्चे आपके वायरस के कारण ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका बैक्टीरिया। सेकंड माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी भैया, आपकी एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वैन लीeuwenhoek कौन था भाई, इसने एक साइंटिस्ट था, इसने किसकी डिस्कवरी की थी भाई, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। किसके अंदर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। ये क्या बच्चे आपका स्मॉलेस्ट एंड वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट है, और आपका वाइड स्प्रेड है, सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी शेप भी क्या बच्चे अलग अलग हो सकती है, रोड शेप का हो सकता है, कौन शेप का हो सकता है, इसकी शेप भी क्या बच्चे अपनी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब देखो भाई, यूजफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या हमारे लिए यूजफुल भी है, और क्या है हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो यूज क्या है अपने बैक्टीरिया के, यूजेस ऑफ ए बैक्टीरिया। एक तो बच्चे हमारी कर्ड बनाने में हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा भाई, अपने कर्ड में कन्वर्ट करेगा। और आपके बैक्टीरिया हैं जो आपके कर्ड इसको फिश फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन साइकिल से कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो आपका इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, वो एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक है, आपकी मेडिसिन बनाने में इसमें भी हेल्प करते हैं। और बैक्टीरिया बच्चे आपका डिकम्पोजर में भी हेल्प करता है, डिकम्पोजिंग में भी क्या करता है, बैक्टीरिया हेल्प करता है। डिकम्पोजिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई लिविंग थिंग है वो डेड हो चुकी है, उसको डिकम्पोज करना, मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, उसमें कौन आपके बैक्टीरिया ये हेल्प करते हैं। मतलब बैक्टीरिया क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या बच्चे कुछ ना कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या बच्चे, कुछ सीड बीमारियां हैं वो जर्मिनेट करता है, जैसे आपका एक विल्ट नाम है, विल्ट बैक्टीरिया है जो अपने पौधों के अंदर जर्मिनेट हो जाता है। एंथ्रेक्स है बच्चे, कफ है, टाइफाइड है, क्लोरा है, ये सभी क्या है आपकी कुछ बीमारियां हैं जो किसके कारण, इस बैक्टीरिया के कारण हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चे आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है अपनी, मतलब
जो अमीबा है, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। और अमीबा क्या है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव सबसे पुराना, जो अर्थ पे जो सबसे फर्स्ट एनिमल है ना आपका, वो अमीबा की ही डिस्कवरी फाइंड आउट की गई थी, ऐसा माना जाता है। सबसे प्रीमिटिव कौन सा आपका, अमीबा है। और अमीबा आपका प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आता है, ठीक है। सबसे मोस्ट प्रीमिटिव हो गई आपका ये। यूजफुल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ क्या आपका यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। यूजफुल कहाँ होगा, जो आपके फिश एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इसको खाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे वेल्स है, वेल मछली है, इसको खाने में एज ए प्लांट, इसको एज ए फूड इसको कंज्यूम करते हैं। और हार्मफुल क्या है, जैसे पता है कुछ न कुछ बीमारियां हैं, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है जो बीमारियां जर्मिनेट करता है। जैसे आपको मलेरिया है बच्चों, किसी बच्चों को मलेरिया हो चुका है, वहाँ पे एनाफीज का जो मॉस्किटो है वो उसको बाइट कर देता है। उस मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, उस इंसेक्ट ह्यूमन बॉडी से उसके अंदर प्रोटोजोआ अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा बच्चे, वो जर्मिनेट होगा उस मॉस्किटो के अंदर। अब वो मॉस्किटो किसी एक फिट बॉडी को बाइट करता है तो वो अपने ट्रांसफर कर देगा उस फिट बॉडी के अंदर, वो प्रोटोजोआ ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से मलेरिया को क्या करते हैं, ये वाइट सेपरेट करने में इफेक्ट करते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चे आपका, अल्गी। अल्गी क्या बच्चे आपका, ग्रीन पार्ट है। क्या है आपका ये ग्रीन पार्ट, और ये किसके अंदर आता है भाई, प्लांट कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। एल्गी क्या है, अल्गी आर ग्रीन एंड बिलोंग टू प्लांट ग्रुप। अल्गी किसी ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, रेड ब्राउन भी हो सकता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। अल्गी कहाँ मिलेगा मोस्टली आपको, लो लाइंग वाटर, जो जहाँ पे वाटर सोर्सेस है वहाँ पे आसपास क्या मिलेगा आपको, अल्गी आपको नोटिस कर सकते हो, ठीक है। अल्गी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका ब्राउन एल्गी। और सभी एल्गी के अंदर क्या होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर आपका यूजफुल अल्गी। देखो भाई, अल्गी जो हमारा वाटर के अंदर अवेलेबल है, अल्गी जो वाटर के अंदर अवेलेबल है, अभी हमने क्या पढ़ा, अल्गी क्या हमारा एक प्लांट है। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या रिमूव, क्या एक्सक्रीट आउट करेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इनगल्फ करेगा और CO ऑक्सीजन छोड़ेगा। ऑक्सीजन छोड़ेगा, पानी के अंदर मौजूद है, तो पानी के अंदर क्या है आपके एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। मतलब एक्वेटिक एनिमल की रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, आपका एल्गी हेल्प करता है। मोस्टली एल्गी कहाँ पे होंगे बच्चे, जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा तो वहाँ पे एल्गी अपने आप पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और उसके नुकसान क्या होंगे बच्चों, जैसे हमारा बहुत ज्यादा अल्गी यहाँ पे कहीं वाटर के अंदर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा वाटर के अंदर जर्मिनेट हो जाता है, तो वाटर के अंदर क्या होगा बच्चे, ये एक तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ को क्या कर देगा, ये पूरा स्पॉइल कर देगा। वहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंगी। फंगी क्या आपका, फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगी क्या आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स। अल्गी क्या था आपका, ग्रीन प्लांट्स था, और फंगी क्या था आपका, नॉन ग्रीन प्लांट्स था, ठीक है। तो अल्गी के अंदर क्या होगा आपका, फोटोसिंथेसिस होगा, और लेकिन फंगी क्या आपका पैरासाइट है, मतलब खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा बच्चे, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। और फंगी के क्या बच्चे आपके अलग अलग क्लास हैं, जैसे मशरूम है, मशरूम को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन आपका मोल्ड्स है, ईस्ट है, ये क्या बच्चे आपके माइक्रोस्कोपिक फंगीज हैं, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग कलर भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, माइक्रोइज्म्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे यूजफुल यूजेस ऑफ माइक्रोइज्म्स एंड
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वो हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई चैप्टर के अंदर कोई डाउट है, अभी तक कोई जो समझा है, आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। वी कैरिड आउट इन सेकंड लेक्चर्स एंड सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नहीं बाद में कोई आपका कमेंट्स के जरिए या किसी और के तरीके से हम आपका कन्वे कर सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।